ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाकर के सूर्य वंश में पांडित्य कर्म करो, पूजा पाठ कराओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। ये पूजा पाठ कराना किसी की अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्यों नहीं है? पता नहीं सामने वाला किस भाव से पूजा पाठ करा रहा है, उसका कैसा धन है। भाई पांडित्य कर्म करेंगे तो सब कुछ लेना देना पड़ेगा। अच्छे राजा आएंगे उनकी भी पूजा करानी है, बुरे राजा आएंगे उनकी भी पूजा करानी है। तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? तो बोले इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा इतनी बात है ना, तुम इस वंश की सेवा करो और इसी वंश में तुमको साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, तो तुम्हारा पौरोहित्य कर्म जो है अपने आप सफल हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी पौरोहित्य कर्म करते हैं, पर हर व्यक्ति हर कला में निपुण नहीं होता। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया? बोले यह यज्ञ श्रृंगी नाम के ऋषि जो है वही करा सकते हैं, क्योंकि इसका विधान उन्हीं को मालूम है। तो अब ऐसे तो आएंगे नहीं। तो वशिष्ठ जी ने राजा को भेजा है और अपना संदेशा भेजा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्ट यज्ञ कराने में जो सक्षम है, दक्ष है, ऐसे आचार्य वर्ग ऋषि श्रृंग को बुलाया गया। पुत्रेष्ट यज्ञ कराया है दशरथ के यहाँ इन्होंने। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ कराया गया है। अथर्ववेद के किन मंत्रों के द्वारा कराया गया है, ये बात अगर आज पता होती तो न जाने कितने निसंतान दंपति को संतान प्राप्त हो सकती थी। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनियाहुति दीने, प्रगटे अदीनी चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज बासित तुम्हारा। चिंता की बात नहीं है। यह विपाटी देहु नृप जाई, यथा योग्य निज भाग्य बनाई। ये जो चरु निकली है, ये भविष्य जो है, इसको अपनी रानियों में बराबर बराबर बांट दो। तो राजा ने क्या किया? आधा भाग कौशल्या को दिया गया, आधा भाग कैकेयी को दिया गया। सुमित्रा सबसे छोटी रानी है, अतः कौशल्या ने और कैकेयी ने आधा आधा भाग उनको दिया। और इस प्रकार से भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण साक्षात जगदीश्वर गर्भ में आए हैं। और जब गर्भ में भगवान आए हैं तो रानियों का तेज जो है वो और बढ़ गया है। इतना आनंद है उस अवध में कि उस समय अवध का वर्णन कोई नहीं कर सकता। देखिए श्री राम जी के चरित्र भी अपने आप में अपरंपार हैं। जैसे भागवत 7 दिनों की होती है, वैसे ही राम कथा 9 दिनों की होती है। परंतु भागवत के 2 अध्यायों में श्री राम जी के चरित्र का वर्णन है, तो बहुत विस्तार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज कृष्ण जन्म भी होना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे भगवान के प्राकट्य का जब अवसर आया है तो उस समय क्या हुआ? नौमी भौम वार मधुमा
जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चलिया वही असुर नाग नर धर्म देवा आई करही रघुनायक सेवा आई करही रघुनायक सेवा सो अवसर विरंती जब जाना भगवान के आने का समय हो गया तो भगवान श्री हरि अपने अंशों के सहित आते हैं और कौशल्या के यहाँ श्री राम के रूप में और कैकेयी के यहाँ भरत के रूप में सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहती कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया रोम रोम प्रतिवेग कहे मम पुरुषो वासी उपहासी। अब क्या हुआ? कौशल्या जी कहती कि महाराज मैंने देख लिया कि आप अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, आप साक्षात जगदीश्वर हैं, परंतु हे प्रभु ये बताइए, एक तो हमारे बहुत दिनों तक कोई संतान हुई नहीं और हुई भी तो चतुर्भुज स्वरूप की। अब अगर मैं संसार में जाऊंगी और लोगों को ये बताऊंगी कि कौशल्या के चार चार भुजाओं वाला पुत्र उत्पन्न हुआ है, वो भी इतना बड़ा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, तब तो हमारा उपहास होगा महाराज। तो क्या किया भगवान ने? सुनी वचन सुजाना छोड़न ठाना कोई बालक सुरभूता यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेना करहि भव कृपा। सुनी वचन सुजाना छोड़न ठाना कोई बालक सुरभूता यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेना करहि भव कृपा। विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्जित तनु माया दुर्गोपाल। बोलिए सियावर रामचंद्र जी। तो जब दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजावहु बाजा। जब संसार में पुत्र रत्न की या पुत्र की प्राप्ति होती है तो लोग कितना उत्सव मनाते हैं। आज तो परमानंद आए हैं, भाई परमानंद है तो परमानंद पूरी मन राजा, चूंकि परम आनंद परमात्मा में ही प्राप्त होता है। संसार की किसी भी वस्तु में आनंद नहीं है, परमात्मा में आनंद है। तो परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावो बाजा। सबको बुलाते हैं और विविध प्रकार के दान जो कुछ भी दे सकते हैं राजा दशरथ सब कुछ अपना लुटा डालते हैं। एक तरह से स्थिति क्या हुई कि अब जब थोड़ा बच्चे थोड़ा बड़े हुए हैं तो उनके नामकरण का अवसर आया है। तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया नामकरण करने के लिए। नामकरण हुआ है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न।
आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सबका नामकरण हुआ है, लक्ष्मण जी का नाम बाद में रखा गया है, जबकि शत्रुघ्न जी छोटे हैं और लक्ष्मण जी जो है थोड़ा बड़े हैं उनसे। तो ये शंका हुई कि रामचरितमानस में लक्ष्मण जी का नामकरण बाद में क्यों रखा गया। जिसको शत्रु बहु सताते हो, इस चौपाई का पाठ किया करे, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। राम जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी का नाम इसलिए बाद में रखा गया कि लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, और शेष के अवतार हैं इस कारण वो सब संपूर्ण संसार के आधार भी हैं, इसी कारण उनका नामकरण बाद में हुआ है। श्री राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विहार करते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र।
राजा दशरथ को, पर बहुत कम समय के लिए तुरंत भेज दिया गया है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई,